क्या आप सिविल जज, सेशन जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनना चाहते हैं? तो dkdubey.com ऐप जरूर डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। हमारी ऐप के स्टोर सेक्शन में आपको मिलेंगे हिंदी, इंग्लिश, मिक्स लैंग्वेज के कोर्सेज फॉर ऑल जुडिशरी एग्जाम्स, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि। आज इस समय एक बड़ा टेक्निकल प्रश्न इंटरनेशनल लॉ का फंस रहा है और वो विषय ये है कि पाकिस्तान के एयर स्पेस से प्रधानमंत्री मोदी का विमान जा सकता है, नहीं जा सकता है, और गया तो कैसे गया, क्या कारण है। क्योंकि पीछे जैसे ही आर्टिकल 370 को डाइल्यूट किया था, 35 कैपिटल ए को ख़त्म किया था, जम्मू कश्मीर के जो अपने प्रिविलेज जिनको कहा जाता था, या मैं कहूँ कि सेपरेशन करने की जो शक्तियाँ जो कानून बने थे, उनको जैसे ही केंद्र सरकार ने 2019 में ख़त्म किया था, वैसे ही पाकिस्तान ने, चूँकि मोदी जी की यात्राएं लगी हुई थी, पीछे प्रेसिडेंट कोविंद जी की यात्राएं थीं, जर्मनी वो जा रहे थे, उनको इस एयर स्पेस देने से मना कर दिया था। पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस देने से मना कर दिया था और ये कहा था कि हम अपने एयर स्पेस से भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नहीं जाने देंगे। आखिर ऐसा क्या इस बीच में हो गया कि अफ़गानिस्तान पर तालिबान का, आतंकवादियों का कब्जा हुआ, यानी कि इस्लामिक चरमपंथा इस्लामिक आतंकवाद का कब्जा हुआ, और इस्लामिक आतंकवाद के कब्जा होते ही पाकिस्तान ने मोदी जी को यूएस जाने के लिए अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने का अनुमति दे दी। मैं आपको बताऊं कि ये प्रकरण कोई नया नहीं है। एक बार ऐसा प्रकरण भारत के साथ भी हो चुका है। भारत अपना स्पेस देने से मना कर चुका है और उसका परिणाम निकला था कि जम्मू कश्मीर पर या हिंदुस्तान पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया था। मैं आपको याद दिलाऊं मामला क्या था। मामला था कि शेख मुजीबुर रहमान जो ईस्ट पाकिस्तान से जीत कर जाते थे, उनको प्रधानमंत्री बनना था, लेकिन वहाँ के राष्ट्रपति ने उनको शपथ दिलाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम आपको शपथ नहीं दिला सकते क्योंकि तुम मूल पाकिस्तान से नहीं हो, तुम ईस्ट पाकिस्तान से हो और पाकिस्तान की मूल भूमि से नहीं हो, इसलिए तुम यहाँ के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। शेख मुजीबुर रहमान ईस्ट पाकिस्तान वापस आए और उन्होंने मुक्ति बाहिनी नाम की एक सेना बनाई और कहा कि हमें पाकिस्तान से मुक्ति इसलिए चाहिए क्योंकि जब पाकिस्तान हमको अपना मानता ही नहीं और ये कहता है कि तुम मेनलैंड नहीं हो, और जब हम मेनलैंड ही नहीं हैं तो हमें अलग कंट्री बनना चाहिए। हम अब पाकिस्तान के साथ नहीं रह सकते। पाकिस्तान में जब उन्होंने विद्रोह कर दिया तो मुक्ति बाहिनी काम करने लगी। विद्रोह हो गया तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान अपनी सेनाएं भेजेगा वहाँ, और सेनाएं बड़े स्तर पर वहाँ पर भेजेगा और इस विद्रोह को दबाएगा, मारकाट करेगा। अब वो जाए कहाँ से, कैसे जाए? तो जाने के लिए उसके बाद दो रूट। एक तो ये है कि भारत का स्पेस इस्तेमाल करे, एयर स्पेस इस्तेमाल करे, और दिल्ली के ऊपर से या हिंदुस्तान के मध्य से निकलता हुआ बांग्लादेश में उतरे जाके और वहाँ अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल करे, वहाँ अपने सैनिक भेजे और सैनिक भेजकर वहाँ विद्रोह को दबाए। दूसरा तरीका ये है कि वो इधर श्रीलंका को पार करते हुए और हिंद महासागर से जाए, बंगाल की खाड़ी से अंदर घुसे। अब उसने भारत सरकार से कहा कि हमको एयर स्पेस इस्तेमाल करने के लिए दीजिए, हमारे यहाँ विद्रोह हो गया है ईस्ट पाकिस्तान में, हम उसको रोकना चाहते हैं। भारत सरकार ने उसको एयर स्पेस देने से मना कर दिया। भारत सरकार का अपना ग्राउंड था और ग्राउंड ये था कि एयर स्पेस केवल सिविल एविएशन के लिए है, ना कि डिफेंस एविएशन के लिए। अब चूंकि फाइटर जेट आप यहाँ से नहीं ले जा सकते, आप सिविल एविएशन ले जा सकते हैं। सिविल एविएशन की हमारी इंटरनेशनल ट्रीटी है। पाकिस्तान ने 2 बार कहा, उसके बाद पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। हमला करने पर जब पाकिस्तान ने हमला कर दिया तो हमने भी इधर से मोर्चा खोल दिया, और पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर ही हमला नहीं किया, वो अमृतसर पर भी अगल बगल हमला करने लगे। तब हमने यहाँ से अपनी फोर्सेस खोली और लाहौर के बिल्कुल बाहर 5 किलोमीटर बाहर तक हम पहुँच गए। इधर पाकिस्तान ने विद्रोह दबाने के लिए हिंद महासागर के थ्रू बांग्लादेश में अपनी सेनाएं भेजी, लेकिन बांग्लादेश ऊपर है, खाड़ी से निकलना यानी कि गल्फ ऑफ बंगाल से निकलना बड़ा मुश्किल काम है,
और फिर कहाँ पर फ्यूल लेगा और कहाँ पर तेल लेगा और कहाँ विश्राम करेगा, ये बहुत सारी समस्याएं उसके सामने आने वाली थी। और दूसरी बात यह है कि अगर वो युद्धपोत भेजता है तो युद्धपोत कराची से जब चलेगा तो पूरा समुद्र पार करते हुए बंगाल की खाड़ी में पहुंचेगा, तब तक विद्रोह समाप्त हो चुका होगा और वो बांग्लादेश स्वतंत्र हो चुका होगा। इस मामले को पाकिस्तान ने जो हमला शुमला किया था उसके अतिरिक्त पाकिस्तान इसको ICAO ले गया था, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे विश्व में सिविल एविएशन को लेकर संगठित रूप से काम करती है। पूरे विश्व में कौन सा देश कहाँ से जाएगा और क्या ट्रीटियाँ, क्या नियम, क्या नॉर्म्स होने चाहिए, उस पर वो काम करता है और वो अपने नियम तय करता है। तो ICAO में जब पाकिस्तान गया तो ICAO ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑर्डर किया और उन्होंने कहा कि भाई हिंदुस्तान बिल्कुल ठीक बात कहता है, कोई भी आपके फाइटर जेट्स अपने यहाँ से उड़ाने नहीं देगा, कोई भी अपने आपके डिफेंस के इक्विपमेंट, डिफेंस के जहाज़ वहाँ से उड़ने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आप उस देश पे से ऊपर से उड़े और मध्य में जाकर आप उनके ऊपर बॉम्ब डालने लगे और युद्ध कर दिया। हम तो ये सोच रहे हैं कि सब ठीक चल रहा है और आप तो एयरफोर्स से हमला कर दें। इसलिए वो सिविल एविएशन का ट्रीटी है, इसलिए सिविल एविएशन के तहत केवल आपके जो डिप्लोमेट्स हैं, जो सिविल के लोग हैं, यानी कि जनता है, वो अगर जाना चाहती तो ही स्पेस इस्तेमाल करने का दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के मामले में ये जो आर्टिकल 370 के डाइल्यूशन के बाद, आर्टिकल 35 कैपिटल ए के ख़त्म होने के बाद भी पाकिस्तान ने जो हमको रोका और रोक कर उन्होंने कहा कि आप प्रेसिडेंट कोविंद या प्राइम मिनिस्टर यहाँ से नहीं निकल सकते। हमारे 3 बार एटलीस्ट उन्होंने रोका और कहा कि आपके फॉरेन डेलीगेट्स यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। हमने ICAO में उसकी शिकायत की और हमने कहा कि हमारे सिविल एविएशन के ये जहाज़ हैं और सिविल एविएशन के जहाज़ों को आप नहीं रोक सकते, ये इंटरनेशनल ट्रीटी है। ICAO ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया और कहा कि ये तो इंटरनेशनल ट्रीटी है, आपको स्पेस देना ही पड़ेगा। अब पाकिस्तान ने उसमें जो आर्गूमेंट दिए वो क्या थे? पाकिस्तान ने आर्गूमेंट दिए कि भारत के जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जाते हैं वो VVIP बोइंग होते हैं और VVIP बोइंग होने के नाते उसमें डिफेंस की, मतलब डायरेक्ट डिफेंस की अच्छी व्यवस्था होती है, इसलिए वो डिफेंस के इक्विपमेंट चूँकि लगा के चलते हैं, इसलिए हम उनको नहीं देंगे। ICAO ने उनको बोला कि ये ठीक नहीं है, प्रधानमंत्री अगर जा रहा है, राष्ट्रपति अगर जा रहा है तो वो एक वेल इक्विप्ड एयरक्राफ्ट से जाएगा और चूँकि नीचे से मिसाइलों से हमला हो जाए या कोई और कारण बन जाए तो उसके पास वेल इक्विप्ड होता है कि वो ऊपर से हमले शुमले करते हुए सबको डिफेंस करते हुए निकल जाए वहाँ से। भारत के प्रधानमंत्री ने इस बार ऑल इंडिया 1 एयर इंडिया 1 नाम के VVIP बोइंग एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया है। इसकी ख़ास बात यह है कि ये एक्स्ट्रा रेंज लेकर चलता है, ये सीधा यहाँ से US जाएगा, ये बीच में नहीं रुकेगा। हालांकि कम समय में जा सकता था। अफ़गानिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल करने से भारत सरकार ने इस समय मना कर दिया, क्योंकि हम अफ़गानिस्तान में जो इस्लामिक टेररिस्टों की सरकार है, वो इस्लामिक टेररिस्टों की सरकार से हम अनुमति ना मांग सकते हैं, ना उनको रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं। अगर हमने उनसे एयर स्पेस मांगा तो वो एयर स्पेस तो हमें बड़े सहर्ष देंगे, लेकिन इसका मतलब ये हो गया कि हम उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बना रहे हैं और उनको रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं। इसलिए वो रिकॉग्निशन का चक्कर अफ़गानिस्तान के साथ फंस जाएगा, जबकि अफ़गानिस्तान से रास्ता आसान है। तो फिर जब अफ़गानिस्तान से रास्ता हमारे पास हो सकता था तो पाकिस्तान से क्यों मांगा? क्योंकि जम्मू कश्मीर का वो भाग जो भारत का है वो पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है, इसलिए हमको रास्ता पाकिस्तान के अंदर से चाहिए होता है और पाकिस्तान के अंदर से कुछ हिस्से में हम निकलते हैं और फिर उसके बाद हम अफ़गानिस्तान होते हुए शॉर्टकट में जाते थे। शायद अफ़गानिस्तान होते हुए अगर हम जाते तो 14 घंटे का सफ़र बोइंग 777 से है, यानी कि जिसको हमने एयर इंडिया 1 कहा है, उससे 14 घंटे का रास्ता होता है। लेकिन जब हम बाय पाकिस्तान और हमने वहाँ का एयर स्पेस छोड़ा है अफ़गानिस्तान का, तो 15 घंटे नॉन स्टॉप फ्लाइट है US की। इस एयरक्राफ्ट में माननीय प्रधानमंत्री के चूँकि 15 घंटे रहेंगे तो लेटने बैठने काम करने, उनके साथ जो लोग जाएंगे उनके साथ काम करना, ऐसी सारी फैसिलिटीज़ VVIP रखी गई हैं और वेल इक्विप्ड है ये डिफेंस में। इसलिए
प्रधानमंत्री जी इसका इस्तेमाल करते हैं। जो आर्गूमेंट पाकिस्तान दे रहा था वो आर्गूमेंट ICAO ने माना नहीं। अब प्रधानमंत्री भी अगर हमला करने आप पर चल दे और आपको लगता है कि उनका प्रधानमंत्री हम पर हमला कर सकता है क्योंकि वो एक ऐसे बोइंग से चलता है जो वेल इक्विप्ड है, जिसमें एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी लगी हुई है, जिसमें वॉर इक्विपमेंट लगे हुए हैं, जिसमें मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है, जिसमें और बहुत कुछ लगा हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग सेंसर्स लगे हुए हैं। तो ये तो ठीक बात नहीं कि प्रधानमंत्री करेगा। इसलिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जब किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वो इस प्रकार के ही जहाज़ों में जाते हैं और भारत अपनी सुरक्षा करने के लिए इतना एटलीस्ट करने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए ICAO ने कहा कि पाकिस्तान अपना एयर स्पेस भारत के लिए बंद नहीं कर सकता। नतीजा निकला कि जब प्रधानमंत्री जी अब की बार 3 बार पहले रिजेक्ट कर चुके हैं वो, तो हम घूम के गए। उस समय अफ़गानिस्तान में चूँकि सरकार ठीक ठाक बैठी हुई थी तो हम कुछ दूसरे रास्तों से निकल जाते थे, या हम इधर हिंद महासागर के ऊपर से निकलते सीधा ईरान और ईरान से रास्ता पकड़ते थे। लेकिन इस बार हमने पाकिस्तान के एयर स्पेस का ही इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री जी गए हैं और उनको देना पड़ा। उन्होंने आपसे संबंध बनाने के लिए नहीं दिया, उनको देना पड़ा। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनली अगर ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो चलना चाहते हैं, पाकिस्तान पूर्ण रूप से अभी समाप्त होना नहीं चाहता है, तो फिर पाकिस्तान इस तरह का विरोध नहीं कर सकता है। इंटरनेशनल लॉ तो उसको मानना ही पड़ेगा। इसलिए ICAO के और ICAO मतलब इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के में जब केस पेंडिंग हुआ तब पाकिस्तान ने भारत के प्रधानमंत्री को जगह दी। आपने सुना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।